आत्ममुग्ध पलटीबाज सम्राट अरविंद केजरीवाल की ये वीडियो देखिए। चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छोटे छोटे बच्चों पे एफआईआर कराने में व्यस्त हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे कोई मजाक उड़ा दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब चाइना आर्टिफिशियल सन जैसे फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है तब भारत के प्राइम मिनिस्टर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाने में व्यस्त है जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा दिया। केजरीवाल ये भी दावा करते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक इश्यूज जैसे सड़कें, पुल, बारिश के बाद की समस्याएं और सफाई के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, जबकि चाइना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कंपैरिजन के जरिए वे ये नैरेटिव रखने की कोशिश करते हैं कि भारत को पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा डेवलपमेंट और साइंटिफिक प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल की बात को समझते हैं। पहली बात, आपने नोटिस किया कि प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जा रहा है? बोला ऐसे जा रहा है जैसे पीएम मोदी खुद बैठकर एफआईआर करवा रहे हैं, लेकिन एफआईआर पीएम मोदी या पीएमओ ने थोड़ी करवाई है। जो व्यक्ति विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है, जिनके इंस्टाग्राम रील सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात करेगा तो क्या कोई आम नागरिक कंप्लेंट नहीं फाइल करेगा? और ऐसे ही एक शिकायत के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत केस रजिस्टर किया है। यानी ये कोई पीएमओ से निकला हुआ ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक आम नागरिक की कंप्लेंट के बाद शुरू हुई लीगल प्रोसेस थी। इसीलिए सबसे पहले ये नैरेटिव क्लियर करना जरूरी है कि पीएम बच्चों पर एफआईआर करवा रहे हैं और एक सिटीजन ने ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स के खिलाफ कंप्लेंट दी। दोनों अलग अलग बातें हैं। शायद दोस्तों ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी न्यूज सिर्फ चाइना की डेवलपमेंट्स की पढ़ते हैं, इंडिया की क्यों ही पढ़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर किया कि चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है, सूर्य आर्टिफिशियल कृत्रिम सूरज बना रहा है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केजरीवाल जी बार बार इस पूरे इश्यू का मजाक उड़ा दिया तक सीमित कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ मजाक उड़ाया गया था या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ था जिसे बहुत से लोग घटिया, अश्लील और आपत्तिजनक मान रहे हैं। दोस्तों, जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने खुद नाराजगी जाहिर की थी और एक्शन की डिमांड की थी। डेमोक्रेसी में किसी भी नेता की क्रिटिसिज्म करना अधिकार है, पीएम मोदी की भी। उनकी पॉलिसीज का विरोध करना अधिकार है, उनका मजाक उड़ाना भी कई लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में मानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए अत्यधिक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और उस पर दूसरे नागरिक रिएक्ट करते हैं, तो उस पब्लिक रिएक्शन को भी डेमोक्रेसी का हिस्सा माना जाएगा। हर बार पब्लिक एंगर को इग्नोर करके ये कह देना कि ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट अप्रोच है। अब आते हैं केजरीवाल जी के चाइना वाले एग्जाम्पल पर। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है और हमारे देश के पीएम एफआईआर करवाने में व्यस्त है, वो भी बच्चों पर। लेकिन सर, आप कंपेयर किस चीज को किस चीज से कर रहे हैं? एक तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन और साइंटिफिक रिसर्च का प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ एक लीगल कंप्लेंट का मैटर है। दोनों का आपस में लॉजिकल कनेक्शन क्या है? अगर चाइना एक एडवांस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में किसी को भी कुछ भी बोलने की छूट मिल जानी चाहिए? क्या फ्लॉड कंपैरिजन करते हैं आप? खुद को पढ़ा लिखा विद्वान बताने वाले सम्राट अरविंद केजरीवाल की एनालॉजी कितनी बोगस है, वो आप खुद देखिए। और अगर चाइना का एग्जाम्पल ही देना है तो पूरी पिक्चर भी दिखाइए। चाइना में आप जैसे लोगों के साथ क्या होता है ये बताना क्यों भूल गया? चलिए कोई नहीं, हम बता देते हैं। दोस्तों, चाइना में शी जिनपिंग या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले लोगों के साथ क्या होता है ये दुनिया जानती है। दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज विनर लियो शाओबाओ ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की। उन्हें 11 साल की जेल हुई और 2017 में कस्टडी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स लॉयर जू जियांग ने शी जिनपिंग की आलोचना की और उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। बीजिंग के ब्रिजमैन पेंग लिफा ने शी जिनपिंग के खिलाफ बैनर लगाया। उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसकी स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यानी जिस चाइना को आप प्रोग्रेस का मॉडल बताकर कोट कर रहे हैं, उस चाइना में पॉलिटिकल डिसेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इन नामों को जरा गूगल कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ भारत में एक व्यक्ति पीएम को गाली देता है, उसका वीडियो वायरल होता है, मीडिया डिबेट करती है, अपोजिशन उसके सपोर्ट में बोलती है और फिर भी कुछ लोग भारत को अथॉरिटेरियन बता देते हैं। यही फर्क है क्रिटिसिज्म और स्टेट रिप्रेशन के बीच। और वैसे भी जिस चाइना का अरविंद केजरीवाल उदाहरण दे रहे हैं, अगर वही बातें वो शी जिनपिंग के खिलाफ बीजिंग में करते
तो उनकी ये वीडियो रिलीज होते ही उनको कबूतर बनाकर घुमाते और फिर गुम कर देते। फिर उन्हें समझ आ जाता कि चाइना में सन क्यों बन रहा है और भारत में क्यों नहीं। और जब ये अरविंद केजरीवाल जी इतना बोल रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप लगभग 10 साल दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रहे, आज आप आर्टिफिशियल सन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास राजधानी का प्रशासन था तब आपने गवर्नेंस के किस मॉडल को बेंचमार्क बनाया? आज आप कह रहे हैं कि चाइना सन बना रहा है और भारत में सड़कें नहीं बन रही। पहली बात तो आप सर्च कर लीजिए 2014 में कितने हाईवेज थे और आज कितने हैं। और यहाँ एक और बात है, अरविंद केजरीवाल कह तो रहे हैं कि पीएम मोदी एफआईआर करवाने में व्यस्त हैं, लेकिन जब उनकी दिल्ली में सरकार थी और लोग वाटर लॉगिंग, पोल्यूशन, गार्बेज और सिविक फेलियर्स पर सवाल उठाते थे, तब उनका रवैया अक्सर आलोचना को स्वीकार करने वाला नहीं बल्कि उससे टकराने वाला नजर आता था। पत्रकारों और क्रिटिक्स के साथ उनके विवाद कई बार हेडलाइंस बने और उनका ये बयान भी काफी चर्चा में रहा है जिसमें उन्होंने कुछ पत्रकारों को जेल भेजने की बात कही थी। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराई जाए और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाएगा। इसीलिए जब वो आज टॉलरेंस और डिसेंट की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यही स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में भी कंसिस्टेंटली फॉलो किए थे? इसीलिए पूरे इशू को एक मजाक था या पीएम बच्चों से डर गए जैसे स्लोगन्स तक सीमित करना आपका प्रोपेगेंडा दिखाता है। देखिए, बात बस ये है कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म और अब्यूज के बीच लाइन कहाँ खींची जाए, और जब आम नागरिक खुद उस लाइन के पार जाने पर ऑब्जेक्शन करें तो क्या उसकी आवाज को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी जितनी प्रोटेस्ट करने वालों को दी जाती है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।